हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रांड रूट। सो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में कि मैंने अपना वेट कैसे लॉस किया है एंड उसमें से ना मुझे कुछ लोगों ने डीएम किया कि प्लीज़ आप हमें अपना खाना बताइए कि आपने इतने दिन क्या खाया एंड आपका क्या शेड्यूल था बेसिकली खाने का। सो येस, इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई शेड्यूल ऑफ फूड। ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी एंड ये वही फूड है एग्जैक्टली जो मेरे को मेरी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। साथ में मुझे मेरी मदर इन लॉ ने भी एग्जैक्टली वही बताया था। सो येस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली डाइव इनटू दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे देखिए मेरे को बेबी डिलीवर हुई है ऑन 18th ऑफ अप्रैल। तो 17th ऑफ अप्रैल मतलब 18th ऑफ अप्रैल की रात को ही मेरा खाना बंद कर दिया था। 10 बजे के बाद मुझे कुछ भी खाने को अलाउड नहीं था, ठीक है। एंड 12 बजे के बाद मेरा पानी पीना बंद कर दिया था। और 18th ऑफ अप्रैल को सुबह मुझे 7:30 पे ड्रिप लगना स्टार्ट हो गई थी। हम 7 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए थे, 7:30 पे मुझे ड्रिप लगना स्टार्ट हो गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद मेरा ऑपरेशन हो गया था। 8:32 पे आई गॉट माई बेबी। ओके, एंड उसके बाद मतलब डिलीवरी जब ओटी में थे हम, मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा गला सूख रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा चिपक रहा था, गज़ब का चिपक रहा था, क्योंकि मैंने 12 घंटे ऑलमोस्ट हो गए थे तब तक मैंने पानी नहीं पिया था। सो मुझे दोपहर में 5 बजे के बाद पानी, मतलब शाम को 5 बजे के बाद पानी मिला है 18th ऑफ अप्रैल को, ठीक है। वो भी बहुत कम अलाउड था। और उसके बाद मतलब उस दिन तो केवल पानी पे ही था, पानी पे ही थी मैं, और बाकी ड्रिप्स वगैरह तो वॉज गोइंग ऑन। देन 19th ऑफ अप्रैल को मुझे 2 कोकोनट वाटर अलाउ किए गए थे और पानी, पूरे दिन पानी और 2 कोकोनट वाटर आई कैन गो फॉर, बस। देन फिर 19th को मैंने यही किया जो जो उन्होंने बोला डॉक्टर ने, मैंने सेम वैसा ही किया। एंड देन 20th ऑफ अप्रैल से उन्होंने मुझे बोला कि आप बिल्कुल पतली दाल मंगा लो और उसके साथ 2 छोटी छोटी रोटियाँ, इतनी हथेली के, मेरी हथेली के बराबर, और रूखी विदाउट घी, बिना चिपड़ी हुई जिसे हम लोग कहते हैं, वो रोटी। उसको तोड़ तोड़ के उस दाल में खाना है, बिल्कुल पतली पानी जैसी दाल, मूंग की दाल, येलो वाली, बिना छिलके की। तो मैंने वो खाया, वो मंगाया और वो खाया। एंड देन शाम को मुझे दाल दलिया बोला गया था खाने को, हींग जीरे के छौंक के साथ। दैट वॉज माई फूड फॉर द डे। एंड 3rd डे हो गया था अब ये। एंड 4th डे भी मुझे मैम ने यही बोला और 5th डे भी मुझे यही बोला खाने को। इसमें उन्होंने बोला कि आप इसके साथ लौकी का वेरिएशन कर सकते हो, जैसे एक टाइम पे लौकी खा लो और एक टाइम पे तुरैयाँ खा लो, ऐसे कर लो। और शाम को तो या फिर सुबह एक टाइम फिक्स है आपका कि दाल दलिया आपको लेना है हींग जीरे के छौंक के साथ, वो आपका परमानेंट है। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई जो मुझे डॉक्टर ने बोला था। मतलब 19th अप्रैल को सुबह मॉर्निंग में मुझे चाय दे दी गई थी। तो 19th अप्रैल को चाय दी थी मैम ने मुझे, और उसके साथ 4 बिस्किट खाने को बोला था, नहीं शायद 2 बिस्किट खाने को बोला था, मारी गोल्ड के और या फिर पार्ले जी के, बस 2 खाने हैं। वो सुबह भी चाय अलाउड थी मुझे और शाम को भी अलाउड थी, मतलब ऐसे 5-6 बजे के तकरीबन पे, ठीक है। एंड ये ही चाय और ये ही खाना मुझे 5 दिन तक अलाउ किया गया था। एंड जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था 5th डे पे 22 अप्रैल को, तो उस दिन भी मैम ने मुझे बोला था कि आप यही सब खाना, ठीक है, इस इर्रिस्पेक्टिव कोई भी चेंज करे बिना यही सब खाना घर जाके, और यही सब आपके लिए हेल्दी फूड है। और या दैट्स इट। सो मैंने, मम्मी ने मुझे, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे वही सारा कुछ खाना दिया। बस एक चीज़ मेरे में एक्स्ट्रा थी जो कि था हरीरा। इफ़ यू गाइज नो दिस थिंग सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट डाउन करिएगा। एंड दिस इज़, मतलब ये ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ है ये। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, या डीएम कर सकते हैं आप जहाँ पे भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। बट ये चीज़ आप ज़रूर लेना, ऑपरेशन वाली को ये बहुत ज़रूरी है खाना। एंड इट इज़ टू हेल्दी यार, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने नहीं बोला है तो मैं नहीं खाऊं, क्योंकि आप जब आप भी इसको मतलब जानते होंगे तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। और
दिस इज़ द डिलीशियस थिंग, मोस्ट डिलीशियस थिंग। इसके लिए मैं रोज़ सुबह अपने टाइम पे, जिसमें मुझे मम्मी खाना देती, मतलब हरीरा देती थी, आई वॉज़ वेटिंग फॉर दिस टाइम कि यार जल्दी से वो टाइम आया, मुझे फटाफट से हरीरा मिले। तो हाँ, वो बहुत टेस्टी लगता है। और यही मेरा खाना अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। देन मेरे स्टिचेस कटे हैं 7 मई को, ठीक है। अब स्टिचेस कटने पे भी काफ़ी सारे मिथ्स हैं लोगों के, या पता नहीं, सबके अलग अलग बातें हैं, मुझे नहीं पता। बट मेरी भी फ़र्स्ट डिलीवरी हुई है, मैं आपको अपना ही केस बता सकती हूँ। सो स्टिचेस कटते हैं, येस गाइस, 2 या 3 लेयर में स्टिचेस लगते हैं हमारे सी सेक्शन में जब डिलीवरी होती है तो। एंड उसमें 2 लेयर पे मतलब घुलने वाले स्टिचेस लगते हैं, जिसमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना, उसमें वैसे वाले स्टिचेस लगते हैं जिसको मैम काटती हैं, जिसको डॉक्टर काटती हैं। तो मेरी केस में मैम ने काट के दिखाया था, और लिटरली पूरा थ्रेड दिखाया था ब्लू कलर का, और वो बिल्कुल सूखा निकला था। तो उन्होंने बोला भी था कि आपको इसको घर ले जाना है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, या मैं फेंक दूँ। वो ऐसे मजाक करती हैं। तो यस, लिटरली मेरा थ्रेड निकला था, और वही होता है स्टिचेस कटना। और उसके बाद से ये था कि कुछ चीज़ें आप खा सकते हो, बट कुछ चीज़ें, मतलब सब किसी चीज़ का मन कर रहा है तो आप वो खाना चाहो तो खा सकते हो। तो मैंने अभी तक उसमें बस एक चीज़ खाई है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग, ब्रेड। बाकी मैदा की ब्रेड, बाकी मैंने अभी तक और कुछ भी नहीं खाया है। सो ठीक है, ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट भी होती है, उससे खाने में ऐसा कोई हार्म नहीं है। और जो चाय बिस्किट भी मुझे मैम देती थी, वो भी बोलती थी कि ना आप उसको डुबो के खाना, बिल्कुल अच्छे से वो गीले हो जाएं बिस्किट, ठीक है। तो मैं वैसे ही खाती थी, और दैट्स इट। और यही सब कुछ अभी तक कंटिन्यू है। और ऐसा बोलते हैं 2 से 3 महीने तक अगर आप ये कंटिन्यू कर लो तो आपकी बॉडी इनर लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो मैं सोच रही हूँ 1 महीना तो मुझे होने ही वाला है। आई विल ट्राई एंड लेट यू नो कि कितना फ़र्क आता है, क्या नहीं आता है। बाकी एक चीज़ तो कंफर्म है, इससे कुछ होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, बट वेट में बहुत फ़र्क पड़ ही रहा है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिनको टाँके आते हैं, जिनको स्टिचेस आते हैं, मतलब सी सेक्शन होता है, इस वाले अगर आप खाने को फॉलो करोगे ना तो आपको गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली, एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं। एंड थोड़ा सा फिर वॉक वगैरह भी करनी है, जैसा मुझे मैम ने बोला था। वहाँ पे भी, हॉस्पिटल में भी, मैं ऑलमोस्ट हर मील के बाद वॉक करती थी। वॉक इन द सेंस, थोड़ा सा अपने रूम में जितना भी स्पेस होता है हॉस्पिटल रूम में, वहाँ पे ही आप 2-4 स्टेप ऐसे चल लो, क्योंकि 2 दिन तो मैं बिल्कुल ही आई वॉज लेट डाउन ऑन द बेड। तो उससे तो थोड़ा बेटर ही था कि थोड़ा सा उठना चलना, और फिर वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी था, क्योंकि मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था इतने दिन से, लेटे कंटिन्यूशन में, दैट टू। सो हाँ, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपका, मतलब बॉडी का सिस्टम पता चलता है कि आपको गैस पास हो रही है, आपको ईज़िली फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें भी फील होती हैं। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो भी आपको आपकी डॉक्टर नहीं बोले ना खाने को, आप प्लीज़ वही सब कुछ खाइएगा, और ज़रूर खाइएगा, क्योंकि दैट मैटर्स द मोस्ट। क्योंकि उनको ही आपका अगर केस देखना है, और फिर मतलब वो आपकी बॉडी को आपसे अच्छे से जानती हैं। सो दिस इज़ द थिंग। और या सो आपको इससे कोई भी हेल्प मिली है तो डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा व्हाट इज़ हरीरा, अगर आपको नहीं पता है, और जिनको पता है वो भी मुझे बताइएगा कि हरीरा क्या है, जिससे बाकी लोगों को जिनको नहीं पता है उनकी मदद हो पाएगी, ठीक है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। एंड जो भी आपके फीडबैक्स हैं, क्वेरीज़ हैं, वो मेरे साथ शेयर करते रहिए। आपके जितने भी डर हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज़ शेयर विथ मी, यू कैन डेफिनेटली शेयर विथ मी। आप मुझे DM, अगर आपको कमेंट में नहीं शेयर करना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कमेंट में शेयर करने में थोड़ा सी हिचक हो रही है, तो दे कैन DM मी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वांट कि जो सारे मिथ्स मेरे साथ आए थे वो मैं किसी और के साथ ना आने दूँ, एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस से। फ़िलहाल मेरे पास कोई क्लिपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आई एम द ओनली सबूत और गवाह जो भी मैंने फ़ील किया है फॉर दोज डेज़, एंड आई एम फीलिंग फॉर दीज डेज़। सो हाँ, ठीक है, डू लेट मी नो। बाय बाय।